Anyway, chalo, good morning to all of you. Today we'll start the new chapter, the theme 7 from the book 2. From book 2, the theme 7, the imperial capital Vijayanagar. Vijayanagar, okay. Vijayanagar, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विजयनगर एम्पायर. विजयनगर एक साउथ इंडियन एम्पायर था जो काफी फ्लरिश्ड हुआ था. विजयनगर एम्पायर was known for their architecture, trade and commerce, and their administrative policy, and their war and the war between Vijayanagar and the sultans of Bahamanis and the Bijapurs, जो इसके लिए विजयनगर को जाना जाता है. Vijayanagar empire was established by the two brothers Harihar and Bukka. Okay, Harihar and Bukka विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था in 1336. Vijayanagar was basically a capital city. विजयनगर एक कैपिटल सिटी था जहाँ पे एक उसका जियोग्राफिकल पोजीशन के वजह से एक कोस्टल एरिया और जो तुंगभद्रा रिवर के साइड में तुंगभद्रा रिवर पास नहीं होने के वजह से जो अरब ट्रेडर्स के साथ विजयनगर का एक ट्रेडिंग एक काफी दिन से था. और इस ट्रेडिंग के वजह से विजयनगर कैपिटल विजयनगर सिटी इसका जो अर्बन फ्लरिशमेंट वो जल्दी हुआ था. और इस अर्बन फ्लरिशमेंट की वजह से विजयनगर एम्पायर जैसे काफी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट भी हुआ और एक न्यू स्टाइल साउथ इंडिया न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन दिस एम्पायर ड्यूरिंग द बेस्ट टाइम ऑफ द विजयनगर एम्पायर. Okay, so the Vijayanagar Empire was established by the Harihar and Bukka in 1336. 1336 में ये एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था. ओके, अभी विजयनगर एम्पायर का जो जियोग्राफिकल लोकेशन एक बार देखो, पेज नंबर 171 है, 171 उस सेकंड पैराग्राफ का देखो. On other northern frontier, the Vijayanagara kings competed with contemporary rulers, including the sultans of the Deccan. Sultans of Deccan means यहाँ पे Bijapur, sultans of Bijapur, Bahamani rulers, Bahamani kingdom के Bahamani sultans, Deccans and the Gajapati rulers of the Odisha. And Odisha के Gajapati rulers से भी इनका conflict था. For control the fertile river valleys and the resources generated by the lucrative overseas trade. तो पहले बोला मैं overseas trade जो कोस्टल एरिया में इसका पोजीशन होने के वजह से इसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स वो पहले से ही फ्लरिश हुआ था. ट्रेड एंड कॉमर्स वो पहले से ही फ्लरिश हुआ था. और इसी के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, इसका ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, इसी को लेकर विजयनगर एम्पायर को बार बार जो सुल्तान्स ऑफ बीजापुर एंड द बहामनीज and the Odisha, the Gajapatis of Odisha, they tried to occupy the Vijayanagar Empire just for the trade, just for the control over the trade route over the Vijayanagar. Okay, at the same time, interaction between the states led the sharing ideas, especially for the fields of the architecture. The rulers of Vijayanagar borrowed concepts of building techniques which they then developed further. Vijayanagar Empire एक ही साथ ये भी तो अभी सुना तुमने जो एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था, जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट विजयनगर को आज भी विजयनगर एम्पायर को हम लोग याद रखते हैं विजयनगर एम्पायर को बारे में. ओके, तो ऐसे मैं इन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ. जो क्या कुछ तुम्हारे बॉक्स में कुछ टेम्पल्स का नाम मिलेगा. जो नेक्स्ट पेज में 172 में देखो, चिन्नकेशव टेम्पल इन बेलूर, चिन्नकेशव टेम्पल इन बेलूर जो जगह में, बृहदीश्वर टेम्पल एट द तंजावुर में बृहदीश्वर टेम्पल. ऐसे कुछ टेम्पल जो साउथ इंडियन स्टाइल में मेनली रॉक बिल्ड एंड रॉक के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जो आर्किटेक्चरल डिजाइन किया गया था. एक रॉक के ऊपर एक रॉक लगा के, क्या कभी ये भी हुआ था कभी कभी तो एक पहाड़ को उसको काट के रॉक उसी रॉक को काट के मंदिर बनाया गया था. तो इसीलिए यहाँ पे कुछ मंदिर ऐसे साउथ इंडियन स्टाइल में दिखाया जाता है. मंदिर थोड़ा पहाड़ के खाड़ी में नीचे की तरफ से है. एक्चुअली बीच में पहाड़
कुछ पहाड़ था, हिल था, उस हिल को काट के उसको बनाया गया था। ओके, इज इट क्लियर? अवंतिका, आयुषी, अवंतिका, ओके, ओके ओके। देखो नेक्स्ट क्या, किंग्स एंड द ट्रेडर्स। किंग्स एंड द ट्रेडर्स, ट्रेडर्स में विजयनगर एम्पायर शुरू में ही हम लोग देखे, विजयनगर एम्पायर is known for their, basically known for their trading position, the geographical जो strategic location के लिए जो अरब ट्रेडर्स, विजयनगर एम्पायर का जो trading that basically controlled by the Arab traders, और बाद में जो 18 सेंचुरीज के बाद से 17-18 सेंचुरीज, तो उसके थोड़ा पहले से विजयनगर एम्पायर में जब पोर्तुगीज, ओलंदाज ये लोग आना स्टार्ट कर रहे थे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का जो फ्लरिशमेंट देख के शुरू से ही जब पोर्तुगीज लोग जो साउथ इंडिया में वहाँ पे अपना कब्जा जमाने का कोशिश कर रहे थे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाने का कोशिश कर रहा था, ट्रेडिंग जो मार्केट कोशिश कर रहा था, क्योंकि विजयनगर से प्रेशर स्टोन्स वगैरह ये जैसे था, उसके साथ साथ स्पाइसेस, जिसके लिए बेसिकली यूरोपियंस कंट्रीज एशिया में आए थे जो ट्रेडिंग करने के लिए स्पाइसेस। एंड another thing that was important in the Vijayanagar Empire, that was the textile industries, precious textile goods, that was also known in the Vijayanagar Empire, and the famous for the Vijayanagar Empire. Okay, and Vijayanagar Empire जो मास्केट विजयनगर महामनी की जो जिस टाइम का हम लोग बातें कर रहे हैं 1336 ऑनवर्ड, इस टाइम मास्केट का यूजेस हो गया। हाँ, मास्केट मतलब जो आज का जो बंदूक है, बंदूक जैसे नहीं है बट बंदूक जैसे है कुछ, जिसमें बारूद और गोला, एक टाइप का बंदूक ही बोल सकते हो मास्केट। जो पोर्तुगीज, ओलंदाज जब आए उनसे इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने सीखा था और उसको धीरे धीरे मास्केट का यूजेस होने लगा। और जो हॉर्सेस के लिए हॉर्सेस चाहिए, हॉर्सेस ट्रेडिंग कहाँ से होता है? इंडिया में जितना भी हॉर्सेस आया है सब अरब कंट्रीज से आया है, क्योंकि हॉर्स का जो ओरिजिन इज नॉट इंडियन ओरिजिन। हॉर्स कभी इंडिया में मिलता ही नहीं था। इंडिया में जो मिलता है, जो जिसको हम लोग जो खच्चर क्या गाधा कहते हैं, उस टाइप का चीजें मिलती है। जो हॉर्स, जो बेसिकली जो हॉर्स है वो हॉर्स कभी नहीं मिलता। हॉर्स किस लिए? जो हॉर्स एक जगह से दूसरे जगह वो तुरंत जल्दी दौड़ सकते हैं, हॉर्स जल्दी दौड़ सकते हैं। इस जल्दी दौड़ने की वजह से हॉर्स की जरूरत था। और ट्रेडिंग एक साथ, एक तरफ ट्रेडिंग और दूसरी तरफ जो एनिमीज को अटैक करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत मूव करने के लिए हॉर्सेस का जरूरत था। इसीलिए विजयनगर अरब कंट्रीज से हॉर्सेस इंपोर्ट करते, मिलिट्री का, अपना मिलिट्री को जो स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक तरफ मास्केट्स का यूज हो रहा है, एक तरफ हॉर्स का यूज हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी बनाने का कोशिश कर रहा है। ओके, अच्छा, विजयनगर अंडरलाइन करके रखो। द लोकल ट्रेडर्स, द लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट्स नोन एज द, क्या लिखा है? खुदिराई चट्टीज। द लोकल ट्रेडर्स नोन एज द खुदिराई चट्टीज। अंडरलाइन करके रखना एक ऑब्जेक्टिव के लिए। खुदिराई चट्टीज, the local merchants are known as the Khudirai Chettis. Okay, and there was the central the warfare during this time depended upon the active cavalry. Cavalry means the जो घोड़े पे ऊपर चढ़ के जो ये करते हैं, वॉरफेयर करते हैं, उसको कैवलरी कहते हैं, घोड़सवार। और जो पैदल चलते हैं उसको इन्फेंट्री कहते हैं। The cavalry, the import of the horses from the Arabia and the Central Asia was very important for rival kingdoms. This trade was initially controlled by the Arab traders. Arab traders के साथ जो rival countries के साथ, rival countries means यहाँ पे बीजापुर, कुछ गोलकोंडा की कुछ स्टेट था, उड़ीसा, बहामनी, तो इस सब स्टेट के साथ लड़ाई करने के लिए विजयनगर एम्पायर को क्या चाहिए था? एक स्ट्रॉन्ग आर्मी। स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के लिए क्या चाहिए? उन्होंने ये देखा, जो उनके चाहिए हॉर्सेस चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? दूसरा मास्केट का यूजेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों विजयनगर एम्पायर
अडॉप्ट कर लिया था, और हॉर्सेस के लिए दे डिपेंड ऑन द अरब ट्रेडर्स एंड अरबिक कंट्रीज। और इसी तरह से अरब्स के साथ विजयनगर का एक रिलेशन, ट्रेड रिलेशन था। ओके, अच्छा, नेक्स्ट यहां तक इस क्लास में हम लोग क्या, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.2 द अपोजिशन एंड द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, यहां से हम लोग